बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में हड़कंप मचा दिया है। चारों तरफ एक ही सवाल सुनने में आ रहा है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब इन सबके बीच में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया देने के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के निधन की सीबीआई जांच की मांग की। पप्पू यादव ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव कहते हैं, एक बिहार और एक देश गंभीर विषय है। आज सवाल केवल सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री का ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं का है जो कुछ करना चाहते हैं। हमने इसके लिए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के पीछे का कारण सुशांत सिंह के भीतर की भावनाएं हैं, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। वो हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला बुकिंग कराया। जब पद्मावत फिल्म को लेकर हमला हुआ तो उन्होंने अपने नाम के पीछे से राजपूत को हटा लिया। जब एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश जलने की स्थिति आई, तब सुशांत ही थे जो इंसानियत और देशहित की भावना को देखते हुए सड़कों पर उतरे। जिसकी इतनी बड़ी सोच हो, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? सुशांत के इतने बड़े कदम के पीछे कोई वजह है। अनुराग कश्यप की फिल्म नहीं करने के कारण उन्हें पहले से शक था कि मार दिया जाएगा। करण जौहर की फिल्म ड्राइव में उन्होंने काम किया, लेकिन करण जौहर ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया, जिस कारण सुशांत और करण जौहर के बीच मनमुटाव हुए। करण ने सुशांत को धमकी दी। उसके बाद से करण ने सुशांत को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सुशांत को बार बार फिल्मों से रिप्लेस किया जा रहा था। उनकी लास्ट फिल्म छिछोरे और गली बॉय एक साथ रिलीज़ हुई। छिछोरे अच्छी फिल्म होने के बाद भी नेशनल अवार्ड में नहीं गई। वहाँ के प्रोडक्शन हाउस, खासकर जिसमें करण जौहर, अनुराग कश्यप समेत और भी इंडस्ट्री के बड़े बैनर शामिल हैं, सुशांत को बैन कर रहे थे। इसका कारण सिर्फ करण जौहर और अनुराग कश्यप को मना करना था। मेडिकल में आत्महत्या के दो लक्षण होते हैं, पहला जीभ बाहर निकलना, दूसरा गर्दन की हड्डी का टूट जाना। ये दोनों लक्षण सुशांत में नहीं पाए गए। ऐसे में दोनों लक्षण नहीं पाए गए तो मामले की जांच होनी चाहिए। केवल सुशांत ही नहीं, बल्कि देश में 150 साल में 500 से ज़्यादा लोगों ने इन लोगों के टॉर्चर के कारण अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आखिर कब तक फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे? आखिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से कई सुशांत मरते रहेंगे? क्या जिसका कोई गॉडफादर नहीं होगा वो इंडस्ट्री में नहीं जी सकता? आज ये सवाल हर बिहारी, हर नौजवान का है। इसलिए हम इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा तो हम उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे। इस बात के लिए लड़ेंगे। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट करते हैं। मैं आपका एक बहुत ही प्यारा भाई अनुज, दिल की गहराइयों से आप सबसे रिश्ता है। मैं आपके बगैर जी नहीं पाता हूँ। आपके दर्द को महसूस करता हूँ और हर हालात में आपके बीच में खड़ा रहता हूँ। 5 दिनों से फीवर है, लगातार कुछ न कुछ घटनाक्रम, कई दुखद घटना जो मुझे मेरे जिंदगी को झकझोर दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया। मुझे नहीं पता कौन सा रिश्ता, कौन सी भावनात्मक लगाव मेरे जीवन और मानवता के साथ होता है। मैं सबसे पहले आज उनको याद करूंगा जिन्होंने न जाने कितने जख्म, कितने गम और नहीं भूलने वाला दर्द, वेदनाओं से भरा, मैं शायद ना भूल पाऊं कर। एक ऐसा शख्स सुशांत सिंह
बहुत छोटी उम्र में, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उम्रों में मेन रोल, सेकेंड रोलों में हमारे अजीज बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा, फिर बहुत बड़े समय के बाद कुछ पर्दों पर मनोज बाजपेयी, लेकिन बहुत छोटी उम्रों में पहली पिक्चर से ही, और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक जिसको हर माँ बहन बेटियों ने अपने घर में दिल से लगाया, वह धारावाहिक, और फिर एक ऐसा पिक्चर जहां से शुरू होता है बिहार का एक नया सपना, एक नई उम्र, जो इंसान बहुत ही सच्चा होता है, प्यारा होता है। हिमालय से ज्यादा ऊंचा दिल और समुद्र से ज्यादा गहरा मन, जिसमें सब कुछ, कन कन हर मन, सबके लिए सोचने वाला, कम उम्र में 36 साल का सुशांत, पहला भारतीय, चांद पर जमीन खरीदने का सपना, एक ऐसा व्यक्ति जब करनी सेना के द्वारा पद्मावत के सवाल को लेकर एक बखेरा खड़ा किया गया था फिल्म इंडस्ट्री के स्वतंत्र विचारों पर, तो सुशांत सिंह जी ने राजपूत शब्द अपने नाम से हटा लिया। वह एक ऐसा व्यक्ति, जब एनआरसी एनपीआर में देश में नफरत पैदा की जा रही थी, तो उन्होंने कहा था यह देश नफरत का नहीं है, और वो सड़कों पर उतरे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सार्वभौमिकता की बात करे, जो इसी कम उम्र में सर्वधर्म समभाव की बात करे, जो इसी कम उम्र में वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, और जो खुद आत्मनिर्भर होकर, जिसका कोई गॉड फादर नहीं, जिसके कोई लोग नहीं, सेल्फ व्यक्ति, कर्मयोगी, ऐसा कर्मयोगी जिन्होंने सब कुछ हम सबको दे के चला, अपार व्यथा, सब कुछ शांत करके चला। वो गीत, वो गजल याद कीजिए। तुम कहाँ गए। वो गीत मुझे गुनगुनाने का याद आता है जब चित्रा जी के पुत्र पानी में डूब के मौत हो गई। वो संगीत, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हजारों हजारों रियल नायक, रियल हीरो का सपना खत्म हो जाता है? सुशांत बिहार को गौरवान्वित किया। सुशांत एक नई ताकत दी। पूर्णिया, कोसी, सीमांचल का सुशांत, मल्लिहा गांव का खेलता हुआ बालहट सुशांत, सबके घर को मुस्कुराने का अवसर देते हुए महकता हुआ सुशांत, पड़ोसियों को मुस्कुराने का अवसर देने वाला सुशांत क्यों चला?
क्या कभी सेल्फ नायक बनने वाला व्यक्ति मुंबई की बॉलीवुड में नहीं जी सकता? क्या हुआ? क्या वहां वही लोग जिएंगे जो अनुराग कश्यप, करण जौहर, धर्मा, ऐसी बहुत सारी कंपनी, उन्हीं की मोनोपोली चलेगी? क्या कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता वहां? यह सवाल मैं लगातार उठा रहा हूं और हम सबको इस सवाल पर बात करनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी, मैं बहुत साफ शब्दों में यह बात आपसे कहना चाहूं। आज मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें थी, मैं उस पर नहीं कहना चाहूं। पहले ही सुशांत ने शक किया था कि अनुराग कश्यप फिल्म नहीं करने के कारण हमें मार्गवा ना दिया जाए। फिल्म ड्राइव जब वो सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था तो करण ने थिएटर में रिलीज न कर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया, जिसके चलते करण और सुशांत के बीच लंबी बहस हुई। उस वक्त भी उसकी शंका थी और फिर करण जौहर ने ठान लिया था सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से आउट करने। इस बीच वो जसराज जी के बैनर के तले काम करते थे। संजय लीला भंसाली चाहते थे कि फिल्म रामलीला में सुशांत सिंह राजपूत राम का रोल करे, परंतु आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे राम का रोल करने के सुशांत सिंह, जबकि यशराज के टैलेंट में भी वो थे। बाद में ये फिल्म रणवीर सिंह को मिल गई। बेफिक्रे फिल्म में भी यही हालवा देख करके उनसे ले लिया गया और फिर उन्हें दूसरे रणवीर सिंह जी को मिला। छिछोरे पिक्चर को अवार्ड होनी चाहिए, लेकिन साजिश के तहत अवार्डेड नहीं दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े बैनर है, धर्मा, साजिद नदीवार, टी सीरीज, दिनेश विजन, बालाजी, सुशांत राजपूत को बैंड कर दिया और 7 में से 6 पिक्चर छीन लिए। सुशांत की मौत जब हुई तो न तो जीव निकला, न तो उसके कंठ पर हड्डी टूटी। ये मेडिकल रिपोर्ट बता रहा। और ना जाने इस 2 सालों के अंदर कितने सुशांत आत्महत्या कर चुके हैं, जो रियल हीरो, जो रियल प्रतिभा के कलाकार रहे हैं। और ना जाने आगे कितने सुशांत को आत्महत्या करना पड़ेगा। और आज हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जो लोग, जो कंपनी बिहार के इस सच्चे कर्मयोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, हर सपने और उम्मीद को तोड़ा है, उसकी पिक्चर को हम लोग बायकॉट करें, नहीं देखें बिहारी। हम केबल पर भी रोके। जो कंपनी ऐसी पिक्चर बनाता है, हमें एक होना पड़ेगा कभी ना कभी बिहारियों। हम हमेशा मारे जाते। हमें लोगों ने देखा लॉकडाउन में, आज तक स्थिति क्या है। आज भी दिल्ली में बिहारियों को सीट नहीं मिलती। हम हर हालात में बिहारियों को लगता है जीने का, बढ़ने का कोई राइट ही नहीं। हमें इस्तेमाल किया जाता है। आत्मनिर्भर बनाने की बारी आती है, जब भारत के निर्माण की बारी आती है, तो हिंदुस्तान का यूथ में सबसे अव्वल बिहार, मजदूर, हम भारत के निर्माण में अपनी जिंदगी तक देते, लेकिन हमारी जिंदगी को डगरा के बैगन के तरह समाप्त कर दिया जाता, हमें जानवर समझा जाता। आज हम संकटों के बीच हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। राजनीति का गंदा खेल और गंदा चरित्र इन लोगों ने शुरू कर दिया। वर्चुअल, डिजिटल, लेकिन रियली
बिहारी रियल मजदूर, रियल हीरो, रियल यूथ, रियल किसान, इनकी चर्चा बंद हो गई। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह करने में लगी, भारत परेशान हो चुका इन पॉलिटिशियन के गलत हमेशा निर्णय के कारण। आज हमारी चर्चा कोई नहीं कर रहा। इसीलिए हमें निर्णय लेना होगा, एक होना पड़ेगा। यह छोटी बात नहीं है, हमें समझना होगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, जो लोग बाहर से आए, जो जिम्मेदारी सरकार की थी, बस से भेजना, खाना पहुंचाना, लगातार बस स्टैंड, रेलवे पर खाना पहुंचाना, जन अधिकार पार्टी पप्पू ब्रिगेड के द्वारा और बसों के द्वारा लगातार हर शहर में जिसके पास पैसे नहीं है वहां तुरंत लोगों को भेजना। और वहां जहां कोशिश करता हूं, इस संकट के क्षण में यदि कोई भी गरीब हो, परेशान हो, तो वहां तुरंत एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना। लगातार बचा लो बिहार भूखा है, बचा लो बिहार भूखा है, यह पॉलिटिशियन और सब कुछ धोखा है। इस आवाज के साथ आज सुशांत, हर कोई बिहारी यदि इस आवाज को आप देंगे कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए हर परिस्थितियों में, तो निश्चित रूप से हम आने वाले हजारों साल तक इन जो गैंग है बॉम्बे में, जो लगातार मोनोपोली है, हमले हैं, इस गैंग के खिलाफ नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत, कवच कास्टिंग को रोकने की, मोनोपोली को खत्म करने के लिए हमने चिट्ठी भेजा है गृह मंत्री जी को। आप दबाव बनाए सब लोग ट्वीट करके कि सीबीआई इंक्वायरी, ट्वीट करें, फेसबुक पर लिखें, अपनी आवाज पहुंचाएं इन लोगों के पास कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे हर परिस्थिति हो। और यदि आप सीबीआई इंक्वायरी दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया, तो फिर किसी भी परिस्थिति में हम फिल्म को नहीं देखेंगे। हम अनडेमोक्रेटिक कोई चीज नहीं करेंगे, लेकिन हम बायकॉट करेंगे। और जो बिहार के प्रोडक्ट लोग उनके प्रोडक्शन को यहां लाएंगे, जब तक न्याय नहीं होगी तब तक हम उस प्रोडक्शन साथियों से भी आग्रह करेंगे कि उनकी फिल्म को आप ना लगाएं। इन्हें बिहार की ताकत का एहसास होना चाहिए, इन्हें गलतियों का एहसास कराना चाहिए कि तुम बंबई में बैठ करके बिहार, यूपी और प्रतिभावान लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर लोग सुशांत के लिए कल शाम कैंडल जलाकर आप एक संकल्प लें, श्रद्धांजलि दें। मैं वादा करता हूं सुशांत की शहादत को ऐसे नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ हमारे बिहारी रेजिमेंट के सेना मारे गए हैं, नेपाल का 2 कदम बढ़ना, लेकिन